बताओ यार, G20 का बजट क्या था, मैं भैया बता आप लोग G20 की बात की है, G20 का बजट क्या था? आप है राहुल गांधी का अंधभक्त, आप सोने का लंका G20 का बजट क्या था, ये बता दो हमें। सोने का बजट क्या था बजट? क्या बजट क्या था, ये बता दो। G20 के बजट क्या था, ये बता दो ना। प्रस्तुत करना चाहते हैं आप? झूला लेके आए थे, झूला लेके जाएंगे, उन्हीं का कहना हम झूला लेके उछल जाएंगे 2024 में। इस बार हम झूला चेक भी होगा। नीतीश कुमार के नाम से बीजेपी वाले को डर लग गया है। चोर है, गठबंधन हो या बीजेपी हो, सब चोर है। आना चाहिए ना गठबंधन आना चाहिए ना ही बीजेपी। आज गणेश चतुर्थी है। आज का ये दिन जो है देश के इतिहास में गौरवशाली क्षणों में लिखा जाएगा। आज जो है नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है, श्री गणेश हुआ है नए संसद भवन का। और सबसे पहले जो है नए संसद भवन से महिला आरक्षण बिल जो है पेश किया गया है लोकसभा में। अभी हम मौजूद हैं पटना के जंक्शन पे, जहाँ पे आम पब्लिक से हम जानेंगे कि नए संसद भवन को लेकर के उनकी क्या सोच है और महिला आरक्षण बिल के बारे में क्या सोचते हैं। वो कहाँ घर है? जी हम लोग थावे गोपालगंज से आए हुए हैं। थावे गोपालगंज नया संसद भवन का उद्घाटन आज हुआ है। जी तो बहुत खुशी की बात है, देश के लिए एक बहुत अच्छा कदम है और सभी सांसदों को देश के सकारात्मक प्रयास के लिए, विकास के लिए प्रयास करना चाहिए और जनता से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं उसके संसद भवन उठाना चाहिए। और पीछे क्या हुआ क्या नहीं, कि संसद भवन का उद्घाटन किस पार्टी ने किया, ये सब छोड़कर हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। जितने भी सांसद हैं अपने क्षेत्र के जो भी कमियां हैं उसको अपने संसद भवन में जाएं और सरकार के सामने ये सब बातों को उठाएं और अपने संसद भवन के विकास। दूसरा बात ये है कि महिला आरक्षण बिल भी पेश हुआ है लोकसभा में, उसके बारे में क्या सोच रखते हैं आप? जी महिलाओं को पूरा ये अधिकार दिया गया कि हमारे संसद भवन में 33% जो आरक्षण सरकार ला रही है, राज्य में भी मिले, राज्य और लोकसभा विधानसभा में दोनों में दिया बात किया जा रहा है। ये एक अच्छा पहल है, लेकिन सरकार जो है जो सब कोटा की बात किया जा रहा है इस पर भी सरकार को इस ध्यान देना चाहिए कि ST SC और OBC की जो बात है ये सब कोटा के माध्यम से किया जाए तो और अच्छा रहेगा। हालांकि इसमें सरकार जो है अच्छी तरीके से मतलब क्लियर नहीं कर पाई है, केवल 33% आरक्षण देने की बात कर रही है और ये कह रही है कि परिसीमन होगा उसके बाद किया जाएगा। ये लोग जाएंगे खाली क्षेत्र घूमते हैं, इलेक्शन घड़ी भैया वोट दे दिया, चाची वोट दे दिया और जितना का अपन अपन घर सब अपन पेट भरता है। तो हम लोग को रोजगार ना चाहिए, कर खाना यहाँ चाहिए ना भारत में। वो तो कह रहे हैं कि बड़ी रोजगार दे दिए हैं, कहाँ देश आगे बढ़ गया है, देश आगे, अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गया है, कुछ दिन में तीसरा नंबर पे पहुँच जाएगा। वो तो देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं भैया। ये हम लोग मोबाइल लेके ना स्टेशन पे नहीं चलना पड़ता है, रोजगार रहता है ना तो अच्छे जगह पढ़ते लिखते और रोजगार करते। ना पढ़ाई का सुविधा है, ना कुछ का है, ना हॉस्पिटल का सुविधा है, ना कोई अच्छा कॉलेज कोचिंग है। यहाँ पे सिर्फ जुमलाबाजी हो रहा है। यहाँ पे पढ़ लिख जाइएगा, सवाल पूछिएगा सरकार से तब तो इसीलिए तो ना कि सब पकौड़ा तलोगे तो सवाल नहीं ना करोगे। अनपढ़ रहोगे तो मोदी जी से सवाल नहीं कर सकते हो, बिहार से नीतीश कुमार से सवाल नहीं करोगे क्योंकि तुमको कुछ पता नहीं रहेगा। नया संसद भवन से महिला को आरक्षण दिया गया 33% राजनीति में, लोकसभा में, विधानसभा में ये सब बिल पेश हुआ है, भी दिया नहीं गया है। ये इलेक्शन करीब आ रही है, ठीक है, ये सब जुमला अपनाएंगे बीजेपी के लोग, ठीक है, लेकिन 2024 में ये जुमला उनका चलने वाला नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक संसद की बात है, ठीक है, संसद का निर्माण किए हैं, उसका उद्घाटन किए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी ज़रूरत हमारे हिंदुस्तान को बेरोजगारी जितना है अभी रोजगार का ज़रूरत था। अभी रोजगार चाहिए था यहाँ पर। संसद भवन तो ठीक है, कहिए रहे हैं कि कितना रोजगार दिए, कहाँ 2 करोड़ का तो वादा किए थे, दिए न रहे, कहाँ मिला? 15-15 लाख बोले थे, कहाँ मिला? कह तो रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं। अरे बड़का झुट्टा पार्टी है, वो क्या बोलेंगे रोजगार दे रहे हैं? अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है। अर्थव्यवस्था पहुँचाने से क्या होगा? यहाँ पब्लिक नाराज है। 2014 के चुनाव के बाद पब्लिक, हिंदुस्तान के पब्लिक के जो चेहरे पे मुस्कुराहट था वो मुस्कुराहट छीनने का काम किया है बीजेपी के लोग। कोई भी व्यक्ति आपको देखिए हंसता हुआ नजर आएगा, सब टेंशन में है कि घर का खर्चा कहाँ चलाएंगे। सिलेंडर आपका 460 रुपये का था, उसको आप 1200 रुपये ले गए। रक्षाबंधन आया तो बहन लोग को सौगात दे दिए, 200 रुपये कम कर दिए, बहन को रक्षाबंधन में सौगात दे दिए। उतना इनसे बहन वही उन लोग का था 1200 रुपये खरीदा, तो उसमें ध्यान नहीं था उनका, उस टाइम कम नहीं करना था उनको। आप ऐसे बोल रहे हैं, अमित शाह आए झंझारपुर में, कितना बढ़िया बढ़िया बात बोल के गए। हाँ, क्या बोले झंझारपुर में, वो क्या बोले जरा बताइए हमको। आप ही ना बताइएगा। हाँ, वो तो बोले हैं कि एम्स दे दिए हम। वो तो एम्स दे दिए, ऐसा एम्स दिया, ऐसा एयरपोर्ट दिया है ना। मिस्टर इंडिया फिल्म एक आया था, ठीक है, एक तो घड़ी था उसमें। बिहार मिस्टर इंडिया दरभंगा जो एयरपोर्ट दिए हैं, वो बिहार में सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाला एयरपोर्ट है। हाँ ठीक है, वो जनता को दिखिए नहीं रहा है, बेगैम्बो खुश हुआ, वो गायब हो जाता है, जनता के नज़रे में नहीं है। अमित शाह कहाँ कौन से एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं वो जनता के नज़र में नहीं है।
वो जनता को एम्स वहाँ का नज़र नहीं आ रहा है ही नहीं तो नज़र क्या आएगा। तो कह रहे हैं कि एम्स के लिए जमीन में नहीं दे रहे हैं। एम्स के लिए कौन जमीन नहीं दे रहा है सरकार। अभी तो आप बोले कि एम्स वहाँ बन गया है, तो हम थोड़े बोले, वो तो प्रधानमंत्री। एम्स अगर वहाँ बन गया है तो प्रधानमंत्री जी को चलने में बहुत दिक्कत होता है, जहाँ तहाँ गिर जाते हैं, उनका वहाँ इलाज करवाना चाहिए उनका। टंग स्लिप हो गया है। हाँ, टंग स्लिप कर गया है ना। उससे प्रधानमंत्री अगर वहाँ एम्स वहाँ निर्माण हो गया, उद्घाटन हो गया, वहाँ इलाज चालू हो गया ना, तो हमारे प्रधानमंत्री जी लड़खड़ाते हैं चलने में, कभी कभार कहाँ गिर जाते हैं। उनका इलाज इसी एम्स में होना चाहिए, दरभंगा के एम्स में। मैंने संसद भवन बनने से, महिला आरक्षण बिल को पेश होने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी तो फिलहाल इसका ज़रूरत नहीं था यहाँ पे, ठीक है। संसद का भी ज़रूरत था, लेकिन अभी प्रेजेंट में नहीं था। संसद था, संसद लोग को बैठने के लिए जगह था, ठीक है, लेकिन रोज़गार का यहाँ ज़रूरत था, ठीक है। यहाँ जो महामारी चल रहा है 2014 के बाद, जो बेरोज़गारी है, उस पर मुद्दा था, उस पर मुद्दा करना चाहिए था, ठीक है। तो कह रहे हैं, बता रहे हैं, देश के गौरवशाली इतिहास में दर्ज होगा। बीजेपी बड़का झुट्टा पार्टी, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। 2014 के बाद यही एजेंडा हर जनता के साथ बुड़बक बना के जनता को अपने पर आश्चर्यचकित कराने पर कोई ना कोई नया नया मुद्दा लेके वो आ जाते हैं। वो अभी वो इंडिया हटा रहे हैं, वो भारत नाम रख रहे हैं उसका, ठीक है। आप विरोधी आदमी हैं, पहले वो भैया पक्ष वाला आदमी है, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है भैया? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार। ये कह रहे हैं सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई फायदा नहीं होगा। संसद भवन बन गया जी, महिला आरक्षण बिल आ गया जी। उससे पहले आप देख नहीं रहे हैं कि जनता की महंगाई चरम सीमा पे जान लिया जा रहा है, और यहाँ करवाते हैं G20 और सर्वश्रेष्ठ अपने ऊपर लेते हैं। ये नहीं बताते हैं कि G20 हर एक साल हर एक कंट्री को मेजबानी करना है, ये नहीं वो बता सकते हैं। ये नहीं बता सकते हैं कि G20 का बजट क्या था, ये G20 का ये बजट क्या था, ये नहीं बता सकते हैं। खर्च क्या किया गया ये नहीं बता सकते हैं। जब बिहार में जातीय जनगणना होता है, 500 करोड़ का खर्चा होता है, तो विपक्षी वाले को पेट में दर्द हो जाता है, हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट से भी नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे G20 हो रहा है, 900 करोड़ का बजट था, जो 990 करोड़ का बजट था, यहाँ 4100 करोड़ में खर्चा किया जा रहा है। ऐसा क्यों? अगर कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ बिहार उन्हें चांद पर पहुँचे वाला बजट कम कर दिया से। सुन तो लीजिए सर, यहाँ चांद पे बजट करने से पहले सुन लीजिए, बिहार यहाँ कम पैसा में चांद पर चल गया। यहाँ 200 रुपया गैस कम किया जाता है, और सुभाष चंद्र का 500 करोड़ लोन माफ कर दिया जाता है। इस पे कोई चर्चा नहीं करेगा, इस पे कानों कान भनक नहीं लगेगा। कोई मीडिया वाला चला? बिल्कुल, कहाँ कोई चला रहा है? आप लोग चलाएंगे कहाँ से? आप लोग बीजेपी से हैं ना, तो कहाँ से चलाएंगे? अब हमको भी कोई मीडिया में शामिल करने वाली बात नहीं। आप कहिए तो हम दिखा देते हैं आपको कि यहाँ 200 रुपया माफ हुआ, सब्सिडी मिला, अगला को कम किया गया गैस का रेट, वहाँ 500 करोड़ सीधे माफ कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? ये मोदी जी गरीब की सरकार नहीं, पूंजियों की सरकार है। नाम मोहम्मद शाहनवाज। संसद भवन नया बना, महिला आरक्षण बिल पेश हुआ, उससे फायदा होगा केंद्र सरकार? कुछ फायदा नहीं होगा। कौन होगा? कुछ नहीं होगा। इस बार मोदी जी 2024 में टाटा बाय बाय, कुछ करें 2024 में उनका कुल्ले हम जीतेंगे। कुछ नहीं जीतेंगे। वो भागेश्वर बाबा उनको पर्ची फाड़ के भरम में डाल दिए। 2024 में उदम गए हुए हैं, झोला लेके आए थे, झोला लेके जाएंगे, उन्हीं का कहना हम झोला लेके उछल जाएंगे 2024 में। इस बार झोला चेक भी होगा। हाँ, झोला चेक होगा 2024 में नहीं रहेंगे। क्या चेक करेगा? हमको नया चेहरा चाहिए प्रधानमंत्री। ये गरीब का नहीं है ये प्रधानमंत्री। गरीब का आदमी, खाली उद्योगपति का है प्रधानमंत्री। खाली दुएगो को काम कर रहा है, देख रहा है, जनता का कोई ये नहीं कर रहा। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे होगा, ये होगा, कुछ नहीं किया है अभी तक। गरीब के लिए उज्ज्वला योजना, गरीब के लिए प्रधानमंत्री क्या बोलता है, आयुष्मान भारत कार्ड मिल रहा है, मैंने अनाज मिल रहा है, खाना बनाने के लिए गैस मिल रहा है, इलाज करने के लिए 5 लाख रुपया मिल रहा है। क्या खोजते हैं जी? जो मिला 5 लाख का इलाज करवा लीजिए, हम बताते हैं 5 लाख का इलाज हो जाता है कि देखिए क्या होता है। तो ऐसी बन रहा है फ्री में। फिर अरे बोल तो रहा है, इसी बकवास चोचला है, कुछ नहीं है। मोदी जी नहीं रहे, अब बेकार है। अब नया चेहरा हम लाना चाहते हैं। अब पूरा जनता जागरूक है कि नया चेहरा अब आना चाहिए। मोदी जी एकदम फालतू हुए, खाली जुमलेबाजी का सरकार है बस, और कुछ नहीं। ये बोल रहे हैं नया चेहरा आना चाहिए। कौन आएंगे नया चेहरा? नीतीश कुमार आएंगे। देख नहीं रहे थे जब मुंबई की बैठक में गए थे तो क्या लगा हुआ था, देश मांगे नीतीश कुमार। देखे थे कि नहीं आप? बैनर तो बड़ा हाँ बिल्कुल, देश मांगे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के नाम से बीजेपी वाले को डर लग गया है। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। सम्राट चौधरी जानते क्या बोल रहे हैं
कि नीतीश कुमार में कहिए कि विधानसभा को भंग करके आए, मैं 24 घंटे के अंदर चुनाव करा के बीजेपी कैसे चुनाव लड़ता है वो दिखाते। लेकिन ये नहीं कहता है कि नीतीश कुमार ये कर रहे हैं कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इस पे जब ये सवाल उठता है तो सम्राट चौधरी की बोलती बंद हो जाती है। ऐसे आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे और उन्हें राहुल जी घुसा जाएंगे? नहीं घुसाएंगे ना, नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के दावेदार है। तो कहाँ घोषणा? आपने घोषणा हो जाएगा, बहुत जल्द घोषणा हो जाएगा। आपने देखा कि सारे विपक्ष को एक करने में नीतीश कुमार के हाथ है। सारे विपक्ष को एक मोड़ पे ला के खड़ा कर दिए। और एक चीज़ और आप भी जान लीजिए, 7 सीटों पे चुनाव हुआ, उपचुनाव, जिसमें इंडिया अलायंस 4 सीट जीत चुकी है और 3 सीट बीजेपी वाले के जीते हैं। तो इससे मुआयना लगा लिया कि क्या होने जा रहा है ना। लेकिन ज्यादा घटा में बीजेपी नहीं है, 3 को टकरे दिले है। अभी 7 ही सीट पे हुआ है सर, 4 सीट इंडिया वाले को मिल गया है और 3 सीट ही मिला है आपको। अब बाकी सोच लीजिए कि आगे क्या होने जा रहा है। बीजेपी वाला कर्नाटक में उखाड़ के फेंका ना, वैसे ही पूरा देश से कवरेगा हुआ, कवर जाएगा। हाँ कवर जाएगा। वो देखो बीजेपी वाला गमछा ले, कहाँ घर है भैया? मेरा नाम रवि कुमार हुआ। हाँ, मेरा घर छपरा है। छपरा है जी। क्या लगता है, नया संसद भवन बना है, महिला को आरक्षण मिला है? सब चोर है, गठबंधन हो या बीजेपी हो, सब चोर है। आना चाहिए ना गठबंधन आना चाहिए, ना ही बीजेपी आना। नया में क्या है? नया में कोई भी हो सकता, कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन सही है। लेकिन ना ही नीतीश होना चाहिए, ना ही राहुल होना चाहिए, ना ही बीजेपी हो। तीनों का तीनों चोर, महाचोर है। तो हम खड़ा हो जाएंगे तो जीत जाएंगे। हाँ हो सकता है, भैया भी खड़ा हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको ऑफर मिल रहा है, तुम खुला। भैया भी खड़ा हो सकता है। क्यों नहीं देंगे भैया? क्या बात बोलते हैं भैया, क्यों देंगे भैया? आपकी बात से हम सहमत हैं, ठीक है, सब चोर है, ठीक है। लेकिन आप बता दीजिए, जब 2014 से पहले, ठीक है, जब कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम जो वातावरण था वो वातावरण अभी है? उससे सर बढ़िया है, उससे बढ़िया। पहले 2014 के पहले ठेवना पर गहरा था रोड पे। कहाँ? जहाँ तो हर एक जगह था। कहाँ? हर एक जगह था भैया, पटना से लेके कोई ऐसा अभी भी है ना कि समझिए कि पूरा पटना। मोदी जी बनाए जी, वो तो नीतीश कुमार बनाए। अरे वो सब ठीक है, लेकिन पास तो होता है केंद्र सरकार से होता है, ऐसा बात नहीं है। रोड पास होता है, केंद्र से हाईवे बनता है, पास होता है सर उधर ही से, लेकिन राज्य सरकार अपना जो भी होता है अपना करते हैं। जानकारी नहीं है, क्या बोलेंगे, अनुभव नहीं है तो क्या बोलेंगे ये, इनको जानकारी। पहले भी बेरोजगार था, उसके पहले ऐसा बात नहीं कि कोई भूखमरी गठबंधन बना है। अभी जैसे नीतीश का और तेजस्वी का सरकार बना है, रोजगार मिला। आपका गुजरात से, यहाँ सुनिए एक मिनट सुनिए, गुजरात से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, MP से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, यहाँ एग्जाम देने के लिए, यहाँ बहाली निकालने का काम किया। अभी सत्ता में नहीं है, फुल पावर में नहीं तेजस्वी है, लेकिन जो वादा किया था वो वादा पे अमल उतर रहा है। बोल रहा कभी वो वादा कर ही नहीं सकते हैं। पहले भी बेरोजगारी था और आज भी बेरोजगारी है। 2014 के पहले भी बेरोजगारी था। जीते को बात बताइए, बेरोजगारी खत्म होने का चीज है? भैया की जानकारी नहीं है, जानकारी भैया को नहीं है, बोल रहे हैं जो मन में आ रहे हैं सो भैया बोल रहे हैं। देखिए पहले बेरोजगारी था, ये नहीं था, बहालियाँ निकाली जाती थी, ये नहीं था कि बहालियाँ नहीं निकाली जाती थी। और ये बीजेपी के राज में ऐसा है, बहाली को ठप कर दिया गया है। बिल्कुल हर एक साल चाहिए उनको प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि बहुत शिक्षित है, पढ़े लिखे इंसान है। प्रधानमंत्री बना दीजिएगा। नरेंद्र मोदी कहाँ जाएंगे? अरे छोड़िए, न ही नरेंद्र मोदी भैया बनेंगे और न ही राहुल गांधी बनेगा, न ही नीतीश कुमार, सबके सब चोर है। चिरागे बन जाएगा जी, चिराग है, पढ़े लिखे हैं, उनके बोलने का जो आता है वो अपना सोच समझ के भी बोलते हैं। पहले बिहार के मुख्यमंत्री बने चिराग पासवान को, तब राहुल गांधी कहाँ से पढ़ के आए पता है आपको? राहुल गांधी कहाँ से पढ़ के आए? चिराग जी डांस भी किए थे, पता है आपको? अभी चिराग पासवान के बारे में बोलने की पढ़ा वाला व्यक्ति है वो। राहुल गांधी जाहिल है क्या? जाहिल है, कभी आलू से सोना बना देते हैं। अरे मोदी जी के बात है, तब आप बिल्कुल जानकारी नहीं है। आलू से सोना के बाद आपके मोदी चाचा बोले थे कि एक तरफ से आप नहीं, तो ये आपको जानकारी नहीं है, एकदम जानकारी नहीं, एकदम आप गलत बोल रहे हैं। आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये मोदी चाचा घर है, छपरा में जाइए, कपड़ा खोलिए, सो जाइए। बस नहीं, जानकारी आपको नहीं है, आप छपरा जाइए, कपड़ा खोलिए, सो जाइए, कोई जानकारी नहीं है। अब आलू से सोना निकालने वाला बात राहुल गांधी बोला है। 2 सीट चिराग जी 2 सीट जीतते हैं तो उनको प्रधानमंत्री बनाइए ना, नरेंद्र मोदी को हटाइए, कहिए कि इसको बैठाइए, बोलिए बनने लायक नहीं है, नहीं नीतीश कुमार बनने लायक नहीं। चिराग को क्या गुना जो बना दोगे तुम भाई? कै को सीट जीतता है? अरे भैया जीते, कै को सीट जीते? बिना सीट जीते प्रधानमंत्री बन जाओगे? क्या बात, जीत सकते हैं? अरे 5 को सीट अपने दम पे जीतवे ना करेगा, अब प्रधानमंत्री की बात करते हो भाई? एक सीट तो समझे? क्या 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 बोले? कहाँ घर है?
घर हम लोग का बक्सर हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित पांडे है। हाँ, क्या कह रहे थे? ये भैया तो राहुल गांधी को बना रहे प्रधानमंत्री। हाँ ये भैया राहुल गांधी को बनवा रहे हैं, ये दोनों राहुल गांधी। आप हम तो भैया चिराग पासवान बना रहे हैं। हम चिराग पासवान को बना रहे हैं। आप किसको? हमको आलू से सोना अभी तो फिलहाल जो प्रधानमंत्री है वो तो सही है, लेकिन रही बात चिराग पासवान तो उतने मतलब प्रधानमंत्री बनने के लायक तो नहीं है। लेकिन राहुल गांधी में भी हमको भवन का आज शुभारंभ हुआ है। संसद भवन का आज शुभारंभ हुआ है। महिला आरक्षण बिल भी आया है। क्या लगता है बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को इससे फायदा होगा? इससे नरेंद्र मोदी को फायदा हो ना हो, हम भैया के बात पर बोल रहे हैं, पूरे देश को फायदा होगा। नरेंद्र मोदी को इसमें कुछ पर्सनली फायदा नहीं है। ठीक है, क्या फायदा दिए? 5 काम गिना दीजिए आप। 5 काम गिना दीजिए मोदी जी का 9 साल में। ठीक है, 9 साल सरकार हुआ उनका, 5 काम गिनवा दीजिए। जनता को क्या, जनता के हित में क्या फायदा का काम किए वो? 5 काम के नहीं है हमको। कांग्रेस क्या किया ये बताइए। 70 साल में कांग्रेस जो दिया, जो आज बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, प्लेन बेच रहे हैं, फ्लाइट बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, ये कांग्रेस का दिया हुआ है। आप 5 काम के नहीं है मोदी जी का 15 साल में। 70 साल में तो बिहार विश्व गुरु नहीं बना, चांद पर भी नहीं गया बिहार। अच्छा, सूर्य पर भी नहीं गया। अच्छा, आदित्य L1 जो गया है 70 साल में गया था क्या? कांग्रेस 70 साल नहीं भेजा, भले फेल कर गया, चंद्रमा पे नहीं गया। सर एक मिनट, कौन सा कोई भी आइडिया बताइए ना, कोई भी नाम बताइए जो इसरो द्वारा रॉकेट छोड़ा गया हो कांग्रेस काल में, कोई भी एक भी बताइए ना। चंद्रयान 2 क्या बोले? क्या करे, तुम क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन बताओ। भारत को आजाद हुए आज 72 साल हो गया। 72 साल में भारत G20 का एक 76 साल एक बार भी मेजबानी नहीं किया था। आज बीजेपी की सरकार है उसमें भाई क्या अंधभक्त हो? नहीं है, आंकड़ा है तुम्हारे पास? क्या किसका आंकड़ा चाहिए बोलिए ना। G20 मालूम है कितने मतलब कितने पुराना है G20? सुनोगे बोलोगे? हाँ इससे पहले इंदिरा गांधी करवा चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अरे भाई दिखा देते हैं, बोलो दिखा देते हैं तुमको, बिल्कुल दिखा देते हैं। देख लो ना भाई, क्या बात करते हो? ऐसा है भैया कि हमको लग रहा है कि आप राहुल गांधी के अंधभक्त हैं। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेंगे ना तो वो मशीन में आलू डाल के ना सोना निकालेंगे, जिससे वो 1947 में मालूम है आपको? 1947 बनाएंगे। G20 का बजट क्या था? G20 का बजट क्या था? क्या G20 का बजट क्या था? बजट नहीं चलता इसका। जो बजट क्या था बता दो ना, प्रस्तुत करेगा। मत करो। G20 का बजट बढ़ाओ। 1 रुपया इक्वल टू अमेरिका का, इंडिया का 1 रुपया इक्वल टू अमेरिका का $1 बराबर था 1947 में। आज के डेट में इंडिया का 1 रुपया। तुम कहाँ हो? G20 की बात कर रहे हो ना? अमेरिका का $0.96 है, 0.96। करेंसी इंडिया का गिर गया था। तो कहाँ गिरा हुआ है? अफगानिस्तान से भी करेंसी इंडिया का गिर गया मोदी के राज में। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश तीनों से चालू बताओ यार G20 का बजट क्या था? मैं भैया आप लोग G20 की बात की है, G20 का बजट क्या था? आप है राहुल गांधी का अंधभक्त, आप सोने का लंका G20 का बजट क्या था ये बता दो हमें। सोने G20 का बजट क्या था बजट? क्या बजट क्या था ये बता दो। क्या G20 के बजट क्या था ये बता दो ना। प्रस्तुत करना चाहते हैं आप गूगल किए हैं? क्या उद्देश्य रही G20? ये बोले भैया कि G20 किया, G20 के बजट क्या था बता दो ना। क्या उद्देश्य? बताइए ना क्या उद्देश्य रहे? सब बता क्या देते हैं, हम तो क्या सब नाम है? बता क्या देंगे नाम है? क्या नाम है? मेरा आपको। नाम हुआ बता शशि देंगे। बाबू। पहले कहाँ इनको घर? बताइए ना मेरा कि घर जानकारी हुआ में माइक बेगूसराय। लगाइए। हाँ बोलिए। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, पहले हम मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद इनसे पूछिएगा। संसद भवन का उद्घाटन हुआ, महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, ठीक है, नया संसद भवन में। मोदी सरकार को कितना फायदा हो? पहले बता, हमको उतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, तब लेकिन हम इनसे बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। लगातार इनको बोल रहे थे कि बजट बताओ, बजट बताओ। हम इनसे पूछना चाहते हैं कितना देश, कितना संघ था G20 में। अब इन पे कैमरा दीजिए और माइक दीजिए। कब की बात कर रहे हैं आप? अभी G20 में अभी तो फिलहाल 20-21 देश आया था। 21 देश का थे वो बन चुका है, समझे? जिसमें एक यूरोपियन संघ है, एक अफ्रीका संघ है। बजट बताइए इसका। देखिए, ये आप अगर जो कहना चाहते हैं कि हम बजट बारे में अगर जो जानते हैं तभी हम सरकार बारे में सही गलत बता सकते हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं। जनता, हर एक जो जनता के पैसा 60% प्लस जनता ऐसी होगी जिसको कोई चीज की मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। मेरी बात सुनिए भैया एक मिनट। जी, माइक इधर लगाइए।
अगर मान लिया जाए कि अगर बजट क्या है, खर्चा क्या क्या जाए, जनता सवाल नहीं करेगा इस पे। क्या बोले? बजट क्या है, खर्चा क्या होगा, जनता सवाल नहीं कर सकता है। जनता को उतना नॉलेज है हो वहाँ क्या होता है नहीं होता है। फिर बता तो रहे हैं आपको। संसद का 1 मिनट का खर्चा जानते हैं 2 करोड़ है। कुछ नॉलेज हमको होगा ना तो वो चीज आपको नहीं होगा। नॉलेज अगर G20 का बजट था 990 करोड़, यहाँ खर्चा करना क्या गया 4100 करोड़, ऐसा क्यों? आपके पास भैया समझे 4100 करोड़ खर्चा हुआ है। 4400 करोड़ जैसे हमें नॉलेज मिली है। 4100 करोड़ हम देखिए नहीं हो क्या चाहते हैं कि नहीं हो मीटिंग, क्या वही G20 की मीटिंग आप क्या चाहते हैं नहीं हो भारत में? मीटिंग की मैंने ये नहीं कहा। हाँ। ये बोला कि G20 करवाया, मैंने ये कहा कि G20 का मतलब क्या होता है, बजट क्या है, हमें ये बता दो आप खर्चा हो यही ना बोलना चाहते बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। 990 करोड़ का बजट था लेकिन यहाँ 4100 करोड़ खर्चा किया, ऐसा क्यों? 4100 करोड़ खर्चा मान लिया 5000 करोड़ खर्चा, उसका फायदा क्या है इतना नहीं जानते हैं ना, उसका फायदा क्या है? क्या फायदा बता दो आप, बता दीजिए आप। अच्छा फायदा नहीं है तो और देश काहे रो रहा है कि भाई हम मेरे देश में होना चाहिए G20 का एथी का? कहाँ है भैया, क्या कहाँ है? क्या मतलब बताइए तो। हर एक कंट्री को हर एक साल मेजबानी हर एक 20 साल में एक बार मेजबानी करना है। या हमारे इंडिया की बारी था, संयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे तो नरेंद्र मोदी जी किया, अगला 20 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री होगा वो करेंगे मेजबानी। 4400 करोड़ खर्चा करके 500 करोड़ रख लिए अपने पास ना, बाकी अपने पास मोदी जी रख लिए ना। मोदी जी क्या बात कर रहे, बजट क्या है, खर्चा क्या जा रहा है, अंधभक्त से बात करते हो। सऊदी अरबिया में अपने ले जाकर फ्लैट बनवाया। जानो समझो तो क्वेश्चन करो, आपको भी एक रूम मिलेगा फ्लैट। किसी की नॉलेज सही नहीं है, समझे? यहाँ सब अपना फायदा के 200 देश है, उसमें मान लीजिए 19 को अभी कंट्री रहे, उसमें संगठन में आया है। आप समझदार आदमी लग रहे हैं। नया संसद भवन बना और महिला आरक्षण बिल पेश किया पहले दिन कि सरकार को, मोदी सरकार को फायदा होगा कि नुकसान? फायदा होगा। कोई भी लाता, कांग्रेस भी लाता तो उसको भी फायदा होता, उसको भी फायदा। महिला आरक्षण विधेयक के बारे में क्या सोचते हैं आप? उसके बारे में तो नहीं सोचता कि ये है कोई फायदा जरूर होगा दोनों का, दोनों के लिए फायदा, महिला के लिए फायदा है, भाजपा के लिए फायदा है, कांग्रेस के लिए फायदा, दोनों के लिए फायदा है। चलिए आपने साफ तौर पे सुना, जनता की राय को आपने साफ तौर पे सुना है। इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए माघी न्यूज़। धन्यवाद।